नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी ने नगर के नेहरू सभागार में विश्वकर्मा चौपाल का आयोजन किया, जिसमें जिले के सैकड़ों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भाग लिया। विश्वकर्मा समाज की चौपाल के माध्यम से सपा नेताओं ने लोगों को आह्वान किया कि भाजपा सभी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। ये लोग केवल झूठ बोलकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको सरकार में न तो भागीदारी दी जाती है और न ही अधिकार दिया जा रहा है। आज भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज पर उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ गया है। नगर के नेहरू सभागार में विश्वकर्मा चौपाल का शुभारंभ विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा चौपाल का आयोजन कर हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए भाजपा के झूठ से बचे। भाजपा वोट लेकर सरकार बनाने का काम करती है, लेकिन न तो सम्मान दिया और न ही सरकार में भागीदारी और अधिकार दिया। सरकार ने विश्वकर्मा समाज को केवल उत्पीड़न, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ रहा है। जमीन पर कब्जा, हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। भाजपा की सरकार में न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और न ही सरकार कोई कार्रवाई करना चाह रही है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि भाजपा आपकी विरोधी है और विरोधी ही रहेगी। यह कभी आपकी हितैषी नहीं हो सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विजयी बनाए, जिससे कि आपका भला हो। लखनऊ में निषाद पार्टी के महारैली में अमित शाह द्वारा कोई तोहफा नहीं दिए जाने के सवाल पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का कहना है कि भाजपा हमेशा लोगों को धोखा देती रही है। विश्वकर्मा समाज को धोखा दिया, निषाद को दिया, पूरे पिछड़े वर्ग को धोखा दिया। ये धोखेबाजी पार्टी की है, इसलिए इस पर कभी भरोसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने पिछड़े समुदाय के लोगों से अपील किया कि भाजपा हमेशा से ही पिछड़ा विरोधी रही है। आरक्षण को समाप्त कर दिया, रोस्टर में परिवर्तित कर दिया, 54% के आरक्षण को 27% में बांट दिया और ये लोग आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं। विश्वकर्मा चौपाल के माध्यम से हम विश्वकर्मा समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचें। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, पिछड़ों का वोट लेती है और उसके बाद अपमानित करने का काम करती है। आज बीजेपी की सरकार में विश्वकर्मा समाज का ना तो कोई विधायक है, ना तो कोई मंत्री है, तो समाज की बात कैसे सरकार तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम हम एमएलसी रहते थे, मंत्री रहते थे, आयोग के अध्यक्ष रहते थे, तो समाज के ऊपर कोई भी जुर्म अत्याचार होता था तो उसकी सुनवाई होती थी, कार्रवाई होती थी। आज ना तो नौकरी मिल रही, ना रोजगार मिल रहा है। तो विश्वकर्मा समाज लगातार उपेक्षित हो रहा है, अपमानित हो रहा है। हम कहने आए कि केवल सम्मान समाजवादी पार्टी बढ़ा सकती है, इसलिए सब लोग संगठित होकर के समाजवादी पार्टी को जिताएं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, तभी विश्वकर्मा समाज का सम्मान रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से बौखलाई हुई है और ये इनकम टैक्स से लेकर के तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है, चाहे बीजेपी कुछ भी करे, लेकिन इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा राज्य में विश्वकर्मा समाज के 4 पत्रकारों की हत्या हुई। सहारनपुर में आशुतोष धीमान की हत्या हुई। झांसी में जितेंद्र विश्वकर्मा दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हुई। कुशीनगर में राधेश्याम विश्वकर्मा की हत्या हुई। उन्नाव में विश्वकर्मा बेटे के साथ बलात्कार हुआ। पीलीभीत में बलात्कार हुआ। आपके शाहजहांपुर में बलात्कार हुआ। लगातार भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही, न तो सरकार सुनवाई कर रही, न कोई कार्रवाई कर रही है और लगातार उत्पीड़न अत्याचार बढ़ रहा है। जमीनों पर कब्जा हो रहा है, मकानों पर कब्जा हो रहा है और ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। विपक्ष कभी इस चीज को लेकर सड़क पर नहीं आई। ये विपक्ष हमेशा इस लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा लड़ाई ली और जहां पर पिछड़े वर्गों पर अत्याचार हुआ या विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार हुआ तो हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्नाव की रेप की घटना में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी
प्रोटोकॉल को तोड़ करके विधानसभा के सामने धरने पर बैठने का काम किया था। लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है, इसलिए वोट भी समाजवादी पार्टी को जाएगा। चाचा भतीजे का जो गठबंधन हो रहा है कितना मुफीद साबित होगा समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज जो है पलटने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।